स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक हमने सोर्स चार्ज ले लिया Q। तो Q क्या आपके पास सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के इनसाइड आपको एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। कि ये टेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो सपोज आपके पास ये जो सोर्स चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया आपने P। तो ये जो P पॉइंट है ये इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड ही है ये पॉइंट P। क्लियर। और इस पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। तो Q0 जो है वो एक टेस्ट चार्ज है जो यहाँ पे चेक करके बताएगा कि इस पॉइंट पर इस Q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर हो गया। तो P पॉइंट इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड है। अब अगर हमने ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया है और टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सोर्स से टेस्ट चार्ज की ओर। तो इस P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है Q0, ये इस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ को E। क्लियर। अब ये क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, दोनों रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसी P पॉइंट पर अगर हम F की डायरेक्शन बोले तो वो भी F की डायरेक्शन भी E के अलोंग ही होगी। क्लियर हो गया। तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ। तो अब ये जो P पॉइंट है, क्योंकि ये P पॉइंट इस टेस्ट सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इसके कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी F। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू प्लस Q। तो ये आपके पास इसके कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसको हम निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ से। तो बाय कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन ये Q0 इसके यहां जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q0 अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस। तो इनकी सेपरेशन डिस्टेंस हमने मान दी आपके पास R, और सपोज इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास R कैप है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इधर वेक्टर है तो इधर भी आपको वेक्टर करना पड़ेगा, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फोर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो वो क्या है आपके पास R कैप। तो ये आपने R कैप क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये आ गया कि Q0 इस Q के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर ओवर Q0। तो इसलिए हमने पहले F निकाल दिया। क्लियर। अब इसको उस टेस्ट चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो उस पॉइंट पे क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल टू फोर्स F वेक्टर ओवर टेस्ट चार्ज Q0। क्लियर। तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर R कैप, और ये रहा आपके पास Q0। ठीक है। तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R कैप। तो ये आपके पास एक यूनिट चार्ज के कारण, यानी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो आपका निकल गया। क्लियर। इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है।
अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आर का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, यहां आपके पास वेक्टर हट जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो आपके पास आ गया। अब यहां से आप देखें तो देखो 1/4 पर एप्सिलॉन कांस्टेंट है, क्यू भी फिक्स है जो हमने ये वाला ले लिया, तो इसका मतलब ई जो है वो इनवर्सली है आर स्क्वायर के। क्लियर? इसका मीनिंग हुआ कि आर की वैल्यू को आप जितना इंक्रीज करेंगे ई की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी। इसका मतलब इस सोर्स चार्ज से जितनी दूर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसकी वैल्यू उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी अगर ये आर को आप इंक्रीज करते हैं तो ई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जितने दूर हम इस पी पॉइंट को ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी आपके पास डिक्रीज होगी। और इसका रिवर्स, अगर आप पी पॉइंट को सोर्स चार्ज के जितने नियर लाएंगे उतना आपके पास ई की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो ई आर स्क्वायर है, इसका मीनिंग हुआ कि इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, यानी आर जो आपके डिस्टेंस है, इसको अगर हम रेडियस मान के एक सर्कल खींचे, या आपने एक सर्कल क्रिएट कर दिया, तो इस सर्कल के यानी जो सरकमफ्रेंस है हर जगह पर ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि इस क्यू से आर डिस्टेंस यानी पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना। तो इस सर्कल के एवरी पॉइंट पर अगर आप ई निकालें तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह से रेडियल की तरह काम करेगा। ऐसे इस तरह से आपके पास एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी।